Hello to all my learners present over here. Welcome to the channel. In this video lecture, we are going to discuss MA Semester 4 Sociology paper. Title is Social Movement in India. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कानपुर यूनिवर्सिटी के MA सेमेस्टर 4 के 25-26 सेशन यानी कि जो आपका करंट सेशन था, जो एग्ज़ाम अभी आपका रिसेंटली हुआ है सोशोलॉजी का, उसका पेपर सोशल मूवमेंट इन इंडिया का सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे पेपर कोड मेंशन है, इस क्वेश्चन बुकलेट की सीरीज़ मेंशन है और ये जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं इन्हें आप रीड आउट करके आगे बढ़ सकते हैं। एक बार इंस्ट्रक्शंस को ज़रूर से पढ़ लें कि टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने हैं, आपको टोटल कितने अटैम्प्ट करने हैं, ये सारी डिटेल जो है कभी कभी अपडेट की जाती है, तो इसे ज़रूर से देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, हु started first school for girls in Pune in 1848। 1848 में पुणे में लड़कियों के लिए पहला विद्यालय किसने शुरू किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सावित्रीबाई फुले, राजा राम मोहन रॉय, एनी बेसेंट। तो अगर आप पढ़ाए भी तो आपने देखा होगा कि ज्योतिबा फुले जो थे, उनकी वाइफ थी सावित्रीबाई फुले। उन्होंने गर्ल्स एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा काम किया था, तो पहली शिक्षिका के रूप में भी उन्हें जाना जाता है। तो उन्हें ही फर्स्ट स्कूल जो है वो 1848 में पुणे में लड़कियों के लिए उन्होंने शुरू किया था। तो गर्ल्स एजुकेशन पे उन्होंने बहुत काम किया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मूवमेंट वॉज एसोसिएटेड विद द शुद्धि मूवमेंट? शुद्धि आंदोलन किस आंदोलन से संबंधित था? तो ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो ये किससे आपका रिलेटेड था? तो शुद्धि मूवमेंट जो है ये आर्य समाज से रिलेटेड था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच मूवमेंट इज कंसीडर्ड अ रिवाइलिस्टिक रिवाइव रिवाइवल मूवमेंट होते हैं पुनरुत्थानवादी। तो उस मूवमेंट से कौन सा रिलेटेड है? निम्नलिखित में से किस आंदोलन को पुनरुत्थानवादी रिवाइवलिस्ट मूवमेंट जो है या आंदोलन माना जाता है? ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज या फिर अलीगढ़ मूवमेंट? तो इसमें जो आर्य समाज था वो रिवाइवल मूवमेंट में आता है। आपका रिवाइवलिस्ट मूवमेंट है, पुनरुत्थानवादी है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल एबॉलिशेस अनटचेबिलिटी एंड प्रोहिबिट्स इट्स प्रैक्टिस? संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्पष्ट से अस्पृश्यता को समाप्त करता है और इसके प्रचलन को प्रतिबंधित करता है? तो इसमें से कौन सा अनुच्छेद जो है अनटचेबिलिटी से रिलेटेड है? ऑप्शन है आपका आर्टिकल 17 यानी कि अनुच्छेद 17, आर्टिकल 498A, आर्टिकल 343, 243, आर्टिकल 19। अनुच्छेद आपका है 498A, अनुच्छेद 243 और अनुच्छेद 19 यानी कि 19। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो आपका अनटचेबिलिटी से रिलेटेड। आप सभी जानते होंगे कि आर्टिकल जो 70 था, अनुच्छेद 17 जो है वो अस्पष्टता को यानी कि अनटचेबिलिटी को प्रोहिबिशन करता है, उसको समाप्त करता है और उसका जो प्रचलन हो रहा है उसे प्रतिबंधित करता है पूरी तरह से। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज हैज़ इंस्पायर्ड द दलित मूवमेंट? निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने दलित आंदोलन को प्रेरित किया है? दलित आंदोलन को किसने प्रेरित किया है? ऑप्शंस हैं इसमें, हरगोविंद खुराना, रविंद्रनाथ टैगोर, मदर टेरेसा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो आप सभी जानते हैं कि दलित मूवमेंट के लिए इन सभी में अगर आप देखें तो आप एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे तो हरगोविंद खुराना, रविंद्रनाथ टैगोर, मदर टेरेसा, इन सब का दलित मूवमेंट से कोई भी कनेक्शन था ही नहीं। लेकिन अगर आप बी आर अम्बेडकर की बात करें तो वो खुद ही एक दलित थे, दलित कास्ट को बिलोंग करते थे, तो उन्होंने दलित मूवमेंट के लिए लोगों को प्रेरित किया था। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसमें।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द सेव साइलेंट वैली मूवमेंट एम्ड टू प्रोटेक्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट फ्रॉम विच प्रोजेक्ट? सेव साइलेंट वैली मूवमेंट का उद्देश्य सदाबहार वनों को किस परियोजना से बचाना था? माइनिंग यानी कि खनन, जल विद्युत परियोजना, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है आपका डिफॉरेस्टेशन, वनों की कटाई, न्यूक्लियर पावर प्लांट यानी कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र। तो जो आपका सेव साइलेंट वैली मूवमेंट था, वो सदाबहार वन जो थे उनको किस परियोजना से वो बचाना चाहता था? तो इसमें जो है आपका ये जो भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट था, उससे आपका जो भी वन थे, जो भी एवरग्रीन फॉरेस्ट थे, उन्हें बचाना चाहता था। जो जल विद्युत परियोजना थी, उससे बचाना चाहता था। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मोस्ट एथनिक मूवमेंट्स इन इंडिया? भारत में अधिकांश जातीय आंदोलनों का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शंस हैं आपके, सरकार को उखाड़ फेंकना, ओवरथ्रोइंग द गवर्नमेंट, कल्चरल लिंग्विस्टिक और पॉलिटिकल एनाटॉमी ऑटोनॉमी, सांस्कृतिक भाषाई या राजनीतिक स्वायत्तता, कंप्लीट इकोनॉमिक आइसोलेशन यानी कि पूर्ण आर्थिक अलगाव, लास्ट है आपका इंटरनेशनल माइग्रेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन जो है उसके लिए बताया। तो ये ऑप्शंस थे आपके, तो इसमें करेक्ट क्या होगा? तो जो भी आपके जातीय आंदोलन यानी कि जो भी आपके इथनिक मूवमेंट्स हो रहे थे पर्टिकुलर जातियों को लेके, तो उनका ऑब्जेक्टिव था जो भी हमारे कल्चरल लिंग्विस्टिक और पॉलिटिकल ऑटोनॉमी है, यानी कि जो भी सांस्कृतिक भाषाई और राजनीतिक स्वायत्तता है, उस वो उद्देश्य था जातीय जातीय जो भी आंदोलन हैं, जो भी आपके इथनिक मूवमेंट थे, उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही था। ऐसा इसमें भी आप एलिमिनेशन मेथड या थोड़ा भी आप इन्हें एनालाइज करेंगे, सरकार को उखाड़ फेंकना ऐसा कोई आंदोलन का मोटिव नहीं था, आर्थिक अलगाव की बात ही नहीं आएगी, इंटरनेशनल माइग्रेशन नहीं है। तो इसमें ऑब्वियस सी बात है कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो बी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द बोडोलैंड मूवमेंट, बोडोलैंड मूवमेंट किस राज्य से उत्पन्न एक जातीय आंदोलन है? बोडोलैंड मूवमेंट यानी कि बोडोलैंड मूवमेंट इज एन इथनिक मूवमेंट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम विच स्टेट? जो बोडोलैंड मूवमेंट था वो किस किस स्टेट से स्टार्ट हुआ था? ऑप्शंस हैं आपके, मणिपुर, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। तो ये जो बोडोलैंड मूवमेंट था ये आपका असम से स्टार्ट हुआ था, जातीय आंदोलन था, और किस राज्य से शुरू हुआ था ये पूछा है, तो असम से था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द झारखंड मूवमेंट विच लेड टू द creation of separate state in 2000 was based on? झारखंड आंदोलन जिसके कारण वर्ष 2000 में एक अलग राज्य का गठन हुआ था, किस पर आधारित था? भाषाई पहचान पर, धार्मिक पहचान पर, जातीय पहचान या फिर जातिगत पहचान, यानी कि लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी, रिलीजियंस आइडेंटिटी, इथनिक और फिर कास्ट। तो झारखंड मूवमेंट जो हुआ 2001 में, उससे के बाद एक अलग स्टेट जो है, सेपरेट स्टेट जो है वो क्रिएट हुआ था। तो वो किस बेसिस पे था, किस आधार पे उसका गठन हुआ था, ये पूछा है। तो भाषा के बेस पे नहीं हुआ था, रिलीजन के बेस पे भी नहीं हुआ था, ये आपका इथनिक आइडेंटिटी यानी कि जातीय पहचान पे हुआ था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक एग्रेरियन स्ट्रगल्स इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस? भारत में किसान संघर्ष स्वतंत्रता के उपरांत पुस्तक के लेखक कौन है? भारत में किसान संघर्ष स्वतंत्रता के उपरांत पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शंस हैं आपके, ए आर देसाई, कैथलीन गफ, टी के ओमन, राजेंद्र सिंह। तो इसमें क्या करेक्ट आंसर होगा आपका? तो ये जो है, ये जो बुक है एग्रेरियन स्ट्रगल इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये आपके ए आर देसाई की बुक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सोशोलॉजिस्ट नेम इज एसोसिएटेड विद एनालिसिस ऑफ पीजेंट मूवमेंट? किस भारतीय समाजशास्त्री का नाम कृषक आंदोलनों के विश्लेषण से संबंधित है? टीपी मुखर्जी, रामकृष्ण मुखर्जी, आईपी देसाई, डीएन धनाकरे। तो कौन सा जो भारतीय समाजशास्त्री है वो कृषक आंदोलन से संबंधित है, जो आपके पीजेंट मूवमेंट हुए उससे रिलेटेड है, कौन सा है? तो टीपी मुखर्जी जो है वो आपके पीजेंट मूवमेंट पे काम करते हैं, इसके एनालिसिस से लेके, तो टीपी मुखर्जी जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चिपको मूवमेंट वाज स्टार्टेड फ्रॉम विच स्टेट? चिपको आंदोलन जो है वो, उसका प्रारंभ जो है वो किस राज्य से हुआ था? चिपको आंदोलन जो है उसका प्रारंभ किस राज्य से हुआ था? उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, पंजाब, झारखंड। तो जो ये आपका चिपको मूवमेंट था, ये किस स्टेट से आपका स्टार्ट हुआ था? ये आपके उत्तराखंड से स्टार्ट हुआ था। इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच environmental मूवमेंट इन इंडिया इज कंसिडर्ड इम्पॉर्टेंट इन द context ऑफ एंटी डैम एक्टिविज्म? भारत में कौन सा पर्यावरण आंदोलन बांध विरोधी सक्रियता के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जाता है? बांध विरोधी सक्रियता के संबंध में महत्वपूर्ण माना जाता है नेशनल मिशन ऑन बायोडीजल, बायोडीजल पर राष्ट्रीय मिशन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, मुलशी सत्याग्रह, टिहरी डैम प्रोटेस्ट मूवमेंट, यानी कि टिहरी डैम जो है उससे टिहरी बांध विरोध आंदोलन। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका नर्मदा बचाव मूवमेंट। नर्मदा बचाव मूवमेंट जो था वो आपका एक बांध विरोधी सक्रियता के रूप में माना जाता है। नर्मदा नदी पे जो डैम बनाया जा रहा था उसके लिए मूवमेंट हुआ था, नर्मदा बचाओ आंदोलन। नेक्स्ट है आपका, हु of the following is the pioneer of भूदान मूवमेंट? निम्नलिखित में से भूदान आंदोलन के अग्रणी कौन है? भूदान मूवमेंट जो था उसमें आपके उसके पायनियर या फिर प्रोपाउंडर जो हैं वो कौन थे आपके? महात्मा गांधी, अरविंदो घोष, स्वामी विवेकानंद और विनोबा भावे। तो इसमें विनोबा भावे जो हैं उन्हें कंसीडर करेंगे। ऑप्शन नंबर इसमें डी करेक्ट है, क्योंकि विनोबा भावे जो है वो आपके भूदान मूवमेंट से रिलेटेड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु व्हेन वॉज प्रार्थना समाज एस्टेब्लिश? प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी, ये पूछा है। तो प्रार्थना समाज की स्थापना जो है वो आपका ऑप्शंस हैं 1876, 1867, 1866, 1872, 1971। तो प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई है? ये प्रार्थना समाज की स्थापना जो है वो 1867 में हुई थी। 1867 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको मूवमेंट वॉज फर्स्ट लेड बाय? चिपको आंदोलन का नेतृत्व पहली बार किसने किया था? ऑप्शंस है सुंदरलाल बहुगुणा, राजीव गांधी, रामदेव मिश्रा या फिर नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपने चिपको मूवमेंट की बात आती है तो सुंदरलाल बहुगुणा का ही नाम आता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका, इनिशिएटेड बाय आचार्य विनोबा भावे इन तेलंगाना, द वॉलेंट्री लैंड रिफॉर्म मूवमेंट इज नोन एज? आचार्य विनोबा भावे द्वारा तेलंगाना में शुरू किया गया स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है आपके भूदान मूवमेंट, सर्वोदया मूवमेंट, ग्राम स्वराज्य, खिलाफत मूवमेंट। ऑप्शंस आपके ये हैं। तो जो भी आचार्य विनोबा भावे की बात आती है, तेलंगाना में शुरू किया गया ऐसा कहा जा रहा है। आचार्य विनोबा भावे द्वारा तेलंगाना में शुरू किया गया स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था वो, तो इसमें आपका भूदान मूवमेंट ही आएगा।
ये रिलेटेड थे आपके गोदान मूवमेंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु स्टार्टेड सत्य शोधक समाज टू फाइट अगेंस्ट कास्ट एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन? जाति और लिंग भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? अब सिंपली ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता था कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया है कि जात कास्ट और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन यानी कि जाति और लिंग भेदभाव के लिए किसने किया, तो जिसने इस्टेब्लिश किया वो वही ऑप्शन रहेगा। ऑप्शन है ज्योतिबा फूले, दयानंद सरस्वती, सर सैयद अहमद खान, एम एन श्रीनिवास। तो करेक्ट आंसर आप सभी जानते हैं कि ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट है, इन विच स्टेट द नक्सलाइट मूवमेंट स्टार्टेड इन 1967? 1967 में नक्सलवादी आंदोलन किस राज्य में शुरू हुआ था? किस राज्य में आपका नक्सलाइट मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हुआ था? ऑप्शन है आपके वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, केरला या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द मोस्ट विजिबल फॉर्म ऑफ कलेक्टिव एक्शन इन सोशल मूवमेंट? सामाजिक आंदोलन में सामूहिक कार्यवाही का सबसे अधिक दिखाई देने वाला रूप क्या है? प्रदर्शन यानी कि प्रोटेस्ट, पुस्तकें लिखना, राइटिंग बुक्स, सरकार की पैरवी यानी कि गवर्नमेंट लॉबिंग, कोर्ट पिटिशंस यानी कि न्यायालय याचिकाएं। तो जो कलेक्टिव एक्शन यानी कि कहीं ना कहीं एक सामूहिक कार्यवाही जब की जाती है और वो सामाजिक आंदोलन में दिखाई दे, तो उसके लिए आपका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए, प्रदर्शन करेंगे यानी कि प्रोटेस्ट करेंगे। तो प्रोटेस्ट हमेशा ज़्यादातर कोई एक सिंगल नहीं होती है, मोस्टली अगर हम सोशल मूवमेंट की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअली करेगा तो वो सोशल मूवमेंट नहीं होगा। बहुत सारे लोग मिलके किसी चीज़ के लिए प्रोटेस्ट करते हैं कि हमारी मांगे पूरी करिए, तो वो जो है वो आपका सोशल मूवमेंट के मोस्ट विजिबल फॉर्म में आता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बिरसा मुंडा मूवमेंट ऑफ इंडिया रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियोलॉजी? बिरसा मुंडा आंदोलन किस विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता है? तो बिरसा मुंडा जो आंदोलन है वो किसका रिप्रेजेंट करता है? बिरसा मुंडा आंदोलन किस विचारधारा का करता है? रिकंस्ट्रक्टिव यानी कि पुनर्निर्माणकारी, रिबेलियन यानी कि विद्रोही, ट्रांसफॉर्मेटिव यानी कि रूपांतरकारी, रिडम्पटिव यानी कि मुक्तिपरक। तो बिरसा मुंडा मूवमेंट जो है वो आपके ऑप्शंस जो हैं इसमें विद्रोही में आएगा, रिबेलियन में आएगा। ये इसकी आइडियोलॉजी है। हर एक मूवमेंट की अपनी आइडियोलॉजी होती है, अपनी विचारधारा होती है। ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में आप पढ़ते हैं। अगर सोशल मूवमेंट से रिलेटेड और लेक्चर्स आप देखना चाहते हैं तो आप चैनल में जाके सोशल मूवमेंट इन इंडिया, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी सोशल मूवमेंट से रिलेटेड, आप वहाँ पर जा सकते हैं। आपको कुछ लेक्चर्स मिल जाएंगे, उसके अलावा बहुत सारे आपको सॉल्व्ड और अनसॉल्व्ड पेपर्स भी मिल जाएंगे, वो आप देख सकते हैं अगर आप स्पेसिफिकली इस टॉपिक को देख रहे हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो आपका 8 ऑफ अगस्त 1942, 8 अगस्त को, 9 ऑफ जनवरी 1945, 9 जनवरी को, या फिर 8 जुलाई 1971, 5 जुलाई 1963 यानी कि आपका 5 जुलाई 1963, 8 जुलाई है। तो देखिएगा इसमें एक थोड़ा सा मिसप्रिंट है, जो आपका इंग्लिश वाला पोर्शन है यहाँ पे 5 जुलाई मेंशन है, ऑन द अदर हैंड यहाँ पे जून है। तो जब भी ऐसा कुछ होता है तो जो इंग्लिश वर्जन होता है वो जो है उससे ऑथेंटिकेट किया जाता है, उससे ही माना जाता है। तो उसको एक बार देख के आप आंसर को मार्क करेंगे। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो आप सभी जानते हैं कि भारत छोड़ो मूवमेंट जो है 1942 में हुआ था। तो 8 अगस्त 1942 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। रीइन्वेंटिंग रिवॉल्यूशन, न्यू सोशल मूवमेंट एंड द
Socialist Tradition in India. Who is the writer of this book? Reinventing Revolution, New Social Movement and Socialist Tradition in India. ये पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शंस है एम.एस.ए. राव, गेल ओम्बलेट, मेधा पाटकर, महात्मा गांधी। तो ये जो बुक है ये किसकी है? तो ये आपकी गेल ओम्बलेट की बुक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक सोशल मूवमेंट इन इंडिया? सोशल मूवमेंट इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शंस हैं आपके एम.एस.ए. राव, आचार्य विनोबा भावे, आई.पी. देसाई एंड एम.एन. श्रीनिवास। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है। सोशल मूवमेंट इन इंडिया जो बुक है ये आपके एम.एस.ए. राव की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज गिवन थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ सोशल मूवमेंट? charismatic, organization and ideological on the basis of his study। अपने अध्ययन के आधार पर सामाजिक आंदोलन का त्रिस्तरीय वर्गीकरण करिश्माई, संगठनात्मक और वैचारिक किसने दिया है? ऑप्शन है आपके पी.एन. मुखर्जी, टी.एन. धनाग्रे, टी.के. उमन एंड घनश्याम साह। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो कैरिस्मेटिक, ऑर्गेनाइजेशन एंड आइडियोलॉजिकल मूवमेंट के बाद आपके टी.के. उमन करते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आगे के जो क्वेश्चन है इसी पेपर के ये आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर किए जाएंगे, क्योंकि ऐसे वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा डिटेल हो जाएगा, ज़्यादा टाइम पीरियड ड्यूरेशन का हो जाएगा, तो आपके लिए बोरिंग हो जाएगा। तो इतने क्वेश्चंस को इसमें कवर किया गया है। आगे के लेक्चर में हम कवर करेंगे आगे के क्वेश्चंस को। आई होप ये जो वीडियो लेक्चर है आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो प्रिपेयर हुए होंगे। इसके अलावा जैसे बुक से क्वेश्चंस आए हैं तो जैसे कि ये जो बुक है सोशल मूवमेंट इन इंडिया हमने देख ली, एम.एस.ए. राव की है, लेकिन आप और देख सकते हैं जैसे आई.पी. देसाई, एम.एन. श्रीनिवास, ये ऑप्शंस में दिए हुए हैं, तो इनकी बुक्स को भी आप गो थ्रू कर सकते हैं। सो आई होप वीडियो लेक्चर हेल्पफुल होगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल से जुड़े रहिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ और जो भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो इसे सोशोलॉजी को पढ़ रहे हैं, सोशोलॉजी के बेसिकली स्टूडेंट हैं, उनसे आप शेयर कर सकते हैं। जूनियर सीनियर जो भी हैं उनसे शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी कुछ प्रिपरेशन में हेल्प मिले। सो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।